नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पे शोध पत्र लिखा और इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना, एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ये बहुत शर्म की बात है कि आज के जमाने में भी हम ऐसे बातें करते हैं। तो क्या सच में नासा संस्कृत लैंग्वेज को एज ए कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है? आंसर इज नो, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो अब सवाल आता है कि क्या फ्यूचर में संस्कृत को एज ए कोडिंग लैंग्वेज यूज किया जाएगा? मे बी 99% चांस है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि देखो, ये समझने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर इज अ डम मशीन जिसको कुछ नहीं आता है। इसको ना वर्ड लैंग्वेज समझ आता है, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश इंक्लूडिंग संस्कृत, और ना उसको कोई कोडिंग लैंग्वेज समझ आता है जैसे कि जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कोटलिन, C++, जिसको सिर्फ 2 नंबर समझ आता है, 0 और 1, जिसको बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड कहते हैं। तो सवाल है कि हमारी बातें कंप्यूटर समझता कैसा है? तो देखो, लाइक मेरे को हिंदी आती है, आपको बंगाली आती है, तो हम दोनों को और कोई लैंग्वेज नहीं आता, तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बीच में एक ट्रांसलेटर रख देंगे जिससे हम लोग अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो देखो, कंप्यूटर में होता है एक कंपाइलर नाम का चीज। कोई किसी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, मान लो मैंने जावा में कोई कोड लिखा, तो उस कोड को कंपाइल करके कंपाइलर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर फिर उस बात को समझेगा। और हर एक लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर होते हैं। संस्कृत लैंग्वेज का अपना कोई कंपाइलर है ही नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज की तरह यूज नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो एक कोड लैंग्वेज नहीं है, वो एक वर्ड लैंग्वेज है। और वर्ड लैंग्वेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक वर्ड का कई सारे ग्रामेटिकल मतलब हो सकते हैं। तो मान लो हमने संस्कृत में कोई कोड लिखा, तो एक कोड का कई सारे मतलब होंगे जिससे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाए। और इसी वजह से सिर्फ संस्कृत नहीं बल्कि किसी भी वर्ड लैंग्वेज में कोडिंग नहीं की जाती। उसके लिए एक अलग से लैंग्वेज बनाए जाते हैं, अलग से सिंटेक्स बनाए जाते हैं और उस पर कोड किया जाता है। अब अगर हम लोग इस चीज का भी सोल्यूशन निकाल ले कि चलो भाई, एक वर्ड का अगर 10 मतलब है, तो एक वर्ड के पीछे हम लोग 10 अलग अलग नंबर लगा के उसको 10 अलग अलग मतलब दे सकते, विच इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कोड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी नया लैंग्वेज जब आता है तो उसका सबसे पहला कारण ये होता है एक्सेप्ट करने का कि वो प्रीवियस लैंग्वेज से आसान होना चाहिए। तो जो डेवलपर कम्युनिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो डेवलपर है उन लोगों को सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे काम कम होगा और टाइम ज्यादा लगेगा और इंडस्ट्री इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक और बहुत बड़ा रीजन है कि ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं बनेगा, क्योंकि देखो आज की तारीख पर अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, तो उसमें से कुछ टेक कंपनीज आएंगे। और ये कंपनी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ R&D पे। इसमें से कुछ पैसा लैंग्वेज रिसर्च के लिए भी जाता है कि कौन सा लैंग्वेज हमारे लिए बेहतर है, कौन सा लैंग्वेज नया आया है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब तक अगर संस्कृत लैंग्वेज एक्चुअल में कोडिंग लैंग्वेज होता तो कोई ना कोई कंपनी इसको ग्रैब कर लेता, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सो इन सब से तो हम यही जान सकते हैं कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। और ये जो चीज फैल रहा है ना, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बदनामी होती है हमारे भारत की, एंड विच इज वेरी सीरियस कंडीशन,